शुभ प्रभात। तो आज हम बात करने के लिए बैठे हैं। एक प्रश्न आया है मेरे पास एक मित्र का। उन्होंने कहा है कि इसका थोड़ा विस्तार करें, इस पर कुछ चर्चा करें। प्रश्न एक विचार है, उस विचार की व्याख्या वो समझना चाहते हैं मुझसे। मेरे मित्र हैं। आत्मज्ञान का मतलब है अपने सीमित व्यक्तित्व को विसर्जित कर देना। एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है व्यक्तित्व के न होने से आपकी उपस्थिति असीमित हो जाती है। तो इसका पहले पार्ट का इसका जो एक मूल शब्द है वो है व्यक्तित्व। फिर है दूसरा उसका विसर्जन। तो व्यक्तित्व क्या है? व्हाट इज पर्सनालिटी? मनोविज्ञान में जो व्यक्तित्व या पर्सनालिटी की बात कही गई है उसका मतलब हमारी व्यवहार से है। हाउ डू वी रिएक्ट टू एनी इंसिडेंट और एनी हैपनिंग्स, और सोसाइटी में जो कुछ हमारे साथ होता है उस पर हमारा रिएक्शन कैसा होता है। हर व्यक्ति के एक ही इंसिडेंट पर हर व्यक्ति का रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया अलग अलग तरीके से होती है, और यही उस व्यक्ति की व्यक्तित्व की पहचान होती है। व्यक्तित्व जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, नकारात्मक व्यक्तित्व और सकारात्मक व्यक्तित्व। कोई एक चीज़ आपके जीवन में घटती है तो एक सकारात्मक व्यक्तित्व का जो व्यक्ति होता है वो उस चीज़ से कुछ सीखता है, कुछ एक पॉजिटिव चीज़ लेता है, एक धनात्मक एक सकारात्मक चीज़ लेता है, जबकि दूसरा उसको नकारात्मक तरीके से लेता है और उससे डिप्रेस्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है। जबकि एक जो सकारात्मक व्यक्तित्ववादी है वो उससे कुछ सीखता है और एक नए उत्साह के साथ फिर से आगे की पथ पर चल देता है। तो इससे हमको ये पता चला कि जो व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व जिसे हम स्वभाव संस्कार कहते हैं अपना, वो व्यक्तित्व होता है। तो प्रश्न आता है ये स्वभाव संस्कार अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग कैसे होता है? तो ये संस्कार कैसे बनता है मनुष्य का, और जन्मते ही वो एक विशेष संस्कार लेके कैसे आता है, इसका एक आध्यात्मिक पहलू है। इसकी एक अलग शाखा हो जाएगी, इस पर एक अलग वीडियो बड़ा सा बनाना पड़ सकता है, लंबा हो जाएगा। तो ये टॉपिक को आज यहीं छोड़ते हैं, किसी और दिन करेंगे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि तो क्या व्यक्तित्व यानी स्वभाव संस्कार का जो संयोजन है, क्या उसको बदला जा सकता है, उसमें कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है? किसी का व्यक्तित्व चिड़चिड़ा होता है, छोटी छोटी बातों में चिढ़ते रहता है, तो कोई जो है किसी चीज़ को मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी बड़े शांत भाव से उसका समाधान ढूंढता है। तो ये व्यक्तित्व की उस व्यक्ति के प्रति दुनिया में जितने व्यक्ति हैं, करोड़ों हैं, 700 करोड़ से भी ज़्यादा व्यक्ति हैं इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर, और इन सब का व्यक्तित्व अलग अलग है, एक न मिले दूसरे से। तो प्रश्न ये था कि क्या हम इसे बदल सकते हैं? तो व्यक्तित्व को अभ्यास के द्वारा बदला जा सकता है। अभ्यास कैसे करें? इस अभ्यास का नाम ही योग है। यानी योग के द्वारा हम अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, उसको सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। तो फिर योग क्या है? योग कैसे इसमें परिवर्तन लाता है? तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। योग कर्म करने का कौशल देता है, कुशलता देता है, स्किल देता है वो हमें। तो फिर योग एक अलग शाखा हो जाएगी, इस पर अगर चर्चा करें तो ये भी लंबा हो जाएगा। तो आज इस टॉपिक को भी छोड़ते हैं, योग पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। तो मूल बात थी कि आत्मज्ञान का मतलब क्या है। तो कहा गया है कि आत्मज्ञान का मतलब है अपने सीमित व्यक्तित्व को विसर्जित कर देना।
हमारा जो व्यक्तित्व है वो एक सीमित है, लिमिटेड है। हमारा व्यक्तित्व हमें एक एरिया में हमको लिमिट कर देता है, सीमित कर देता है। तो जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो क्या करता है, अपने व्यक्तित्व को वो विसर्जित कर देता है। विसर्जन कर देना मतलब समाप्त कर देना। योग और वैराग्य के द्वारा वो अपने व्यक्तित्व का विसर्जन कर देता है। और जैसे ही आप व्यक्तित्व का विसर्जन कर देते हैं आत्मा में, तो आत्मा जो है वो उस परम सत्ता परमात्मा में एकात्म हो जाती है, एकात्मता हो जाता है दोनों में। और तब जैसे आप एक सोच लीजिए, जैसे आत्मा जब एक शरीर में होती है वो एक रेडियो सेट की तरह है या एक मोबाइल फ़ोन की तरह है, जिसमें मोबाइल फ़ोन जो है वो हमारा शरीर हो गया और उसमें लगाया हुआ सिम हमारी आत्मा हो गई। दोनों के मिलने से ही ऑपरेटिव होगा। सिम अपने आप कुछ नहीं कर सकता, मोबाइल अपने आप कुछ नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही आत्मा अपने आप हमें दिखती नहीं और शरीर अपने आप अस्तित्व में नहीं होता। जब आत्मा निकलती है तो शरीर को जलाना पड़ता है या फिर उसे मिट्टी में दफनाना पड़ता है। तो जैसे ये रेडियो सेट या मोबाइल फ़ोन, ये हो गई हमारी जीव आत्मा, जीव की आत्मा। और वो परम सत्ता परमात्मा जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। तो जब आत्मा और परमात्मा की एकात्मता हो जाती है, जब हमारा, और ये एकात्मता कब होगी, जब हमारा व्यक्तित्व विसर्जित होगा। वो व्यक्तित्व हमारा बंधन है, वो हमें एकात्मता में बाधा पहुंचाता है, एकात्म नहीं होने देता। तो आज के इस थॉट का, इस विचार का आशय यही है कि आत्मज्ञान का असली मतलब क्या है कि हमें अपने व्यक्तित्व को विसर्जित करने का अभ्यास करना है। वो योग के द्वारा हो सकता है। और व्यक्तित्व के ना होने से फिर क्या हो जाएगा, फिर जो बीच में एक बाधा थी, एक बाउंड्री थी, वो ख़त्म हो जाएगी। और तब जो ये हमारी आत्मा है वो उस परम आत्मा में एकात्म हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा, विशाल हो जाएगा। तो आज के इस विचार का ये आशय है। मुझे लगता है ये आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी ऐसा कोई प्रश्न अगर किसी मित्र के द्वारा आएगा तो मैं इसकी व्याख्या करूँगा। ये मेरा चैनल काल रात्रि नाम से मैंने एक बनाया है, जस्ट अभी 2-3 दिन पहले ही बनाया है। तो हम ऐसे विषय पर और साथ ही साथ स्कूली विषयों पर, जो स्कूल के विषय हैं जैसे हिंदी, गणित, विज्ञान, उन विषयों पर भी मैंने कई वीडियो बनाया है, इसमें डाला है। आप इसे देखें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और उन्हें भी अपने स्वयं सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दें, राय दें। धन्यवाद।